वेलकम टू दी पॉलिटिकल थॉट्स। आज पॉलिटिकल थॉट्स की बेसिक टर्म्स की सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा था और आज हम कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में डिफरेंस देखेंगे और इसके बाद सिटीजनशिप और नेशनैलिटी में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉलोनियलिज्म। Colonialism is the establishment of a colony in one territory by a political power from another territory. कि किसी एक इलाके से दूसरे इलाके colonialism कहलाता है। One nation assume control or rule over the other region. कि कोई एक कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री पे या दूसरे रीजन पे जो है वो अपना कंट्रोल रूल कायम करती है। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉलोनीज इन वन टेरिटरी बाय पीपल फ्रॉम अनदर टेरिटरी। कि किसी एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जो है वो इन्फ्लुएंस कायम करना, वहां के लोगों पे जो है वो अपना इन्फ्लुएंस कायम करना जो है वो कॉलोनीज कहलाता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंक्वायर्ड कंट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंक्वायरर। के वहां के रिसोर्सेज यानी जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे अपना इन्फ्लुएंस करती है, वहां कॉलोनी बनाती है, तो वो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है अपने बेनिफिट के लिए। अल्टर्स द सोशल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्रोल्ड रीजन। जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अपना इन्फ्लुएंस कायम करती है तो वो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, वहां के सोशल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमी करती है। और कॉलोनियलिज्म की जो प्रैक्टिस है ये 1500 टू 19 सेंचुरी से स्टार्ट थी। फर्स्ट कॉलोनी 1607 में बनी जेम्स टाउन वर्जीनिया में, और लास्ट 1997 हांगकांग वाज गिवन टू चाइनीज। तो जब इंपीरियलिज्म में जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में अपना कंट्रोल कायम करने की कोशिश करता है तो उसके लिए वो दो मेथड यूज करता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ये होता है कि कोई भी कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्टली इंटरफेयर किए बिना जो है वो इन्फ्लुएंस कायम करती है। और डायरेक्ट मेथड ये है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को सबसे पहले जो है वो कैप्चर करती है, उसकी वीक कंट्री को कैप्चर करती है, फिर वहां पे वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको एक्सप्लॉइट करती है, फिर वहां पे इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो उसको कंट्रोल करती है और अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल को एक्सटेंड करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज एन आइडिया एंड कॉलोनियलिज्म इज द आइडिया ऑफ दैट प्रैक्टिस। कि हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है वो इंपीरियलिज्म का प्रैक्टिकल मेथड है। तो ये स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड। अमेरिकन डोमिनेशन ऑफ पोर्टो रिको एंड द फिलिपींस कैन बी साइटेड एज एग्जांपल ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म इट इज पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द कंट्रोल एंड अथॉरिटी ऑफ वन कंट्री ओवर फॉरेन टेरिटरी। कि इंपीरियलिज्म है कि एक पॉलिसी जिसके जरिए कोई भी मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क में अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। कॉलोनियलिज्म में क्या था? कॉलोनियलिज्म में कोई एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री में वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट करती है। लेकिन इंपीरियलिज्म में क्या है? इंपीरियलिज्म में एक पॉलिसी है जिसके जरिए कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क में अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। यानी जैसे कि कॉलोनियलिज्म में है कि ब्रिटिश ने जब कॉलोनी बनाई थी तो बड़े सगीर में डायरेक्ट अपना इन्फ्लुएंस कायम किया था। लेकिन इंपीरियलिज्म में क्या होता है कि इंपीरियलिज्म में कोई भी कंट्री जो है वो इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए इकोनॉमी को यूज करती है। ये इंपीरियलिज्म की एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिटीजनशिप और नेशनैलिटी। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप इट इज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ अ पर्सन दैट इज इंटरनली मैनेज्ड बाय अ स्टेट। कि ये किसी भी शख्स का जो है वो पॉलिटिकल स्टेटस है जिसको स्टेट जो है वो इंटरनली मैनेज करती है। If a person fulfills the legal requirements of a state, it gives him the citizenship of that state. कि कोई भी शख्स जो है वो किसी भी कंट्री की अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो वो कंट्री किसी शख्स को सिटीजनशिप अलाउ करती है। गिवन ऑन लीगल बेसिस, कि किसी भी शख्स को सिटीजनशिप जो है वो लीगल बेसिस पे दी जाती है।
कैन बी टेकन बैक, के जैसे अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी कंट्री में रह रहा है तो वो वहां पे मतलब कुछ ऐसा करेगा तो वहां की गवर्नमेंट को ये अलाउ होगा कि वो जिस वक्त चाहे उस शख्स से सिटीजनशिप जो है वो वापस ले सकती है। आगे, अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल सिटीजनशिप, के कोई भी शख्स जो है वो मल्टीपल सिटीजन के एक शख्स शहरी हो सकता है, शहरी हो सकता है। अब हम देखते हैं नेशनलिटी, कि नेशनलिटी क्या है। नेशनलिटी, इट इज द मेंबरशिप ऑफ पर्सन टू अ स्टेट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली थ्रू पासपोर्ट। कि ये नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी जो है वो किसी शख्स का ऐसा स्टेटस होता है जो कि उसको उसकी बर्थ प्लेस से मिला होता है। जैसा कि जो शख्स जहाँ पे पैदा हुआ होगा उस शख्स के पास उसी कंट्री की नेशनलिटी होगी। गिवन ऑन एथिकल और रेशियल बेसिस, कि किसी शख्स को जो है वो एथिकल और रेशियल बेसिस पे जो है वो नेशनलिटी दी जाती है। इट रिमेन्स अनचेंज्ड, कि नेशनलिटी जो है वो अनचेंज है। ये नहीं कि कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसको अमेरिका की नेशनलिटी दे दी जाए, नहीं, जो शख्स जहाँ पे पैदा हुआ होगा वो उसको वही उसी कंट्री की नेशनलिटी मिलेगी और वो अनचेंज्ड होगी। नो पर्सन कैन बी ड्यूअल नेशनल, जैसा कि सिटीजनशिप के बारे में हमने पढ़ा था कि सिटीजनशिप में क्या था, सिटीजनशिप में कोई भी शख्स जो है वो बैक वक्त कई ममालिक की सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। लेकिन नेशनलिटी क्या है कि कोई भी शख्स बैक वक्त एक ही कंट्री की नेशनलिटी हासिल कर सकता है, वो किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल नहीं कर सकता। ये तो हमारा आज का लेक्चर। मजीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।